गुड इवनिंग दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों संस्कार, रीति रिवाज एवं कुप्रथाएं हैं वो इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। आप सबके सामने ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान में समाधि लेने की कुप्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान के अंदर एक समाधि लेने की जो कुप्रथा चल रही थी उसको गैर कानूनी घोषित करने का जो कार्य है वो सर्वप्रथम किसने किया था भाई? ऑप्शन ए है महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन बी है मेजर लुडलो, ऑप्शन बी क्या है मेजर लुडलो, ऑप्शन सी है सुखराम भट्ट, ऑप्शन डी है ब्रुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में समाधि लेने की जो कुप्रथा थी उसको गैर कानूनी है वो घोषित करने का कार्य सर्वप्रथम मेजर लुडलो ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 2 नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने। मेवाड़ में आण व्यवस्था क्या थी? मेवाड़ के अंदर एक आण व्यवस्था थी, ये क्या थी भाई? ऑप्शन ए देखो लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध, ऑप्शन बी देखो लेन देन से पहले अपने उत्तराधिकारी की सौगंध, ऑप्शन सी देखो लेन देन से पहले अपने माता पिता की सौगंध, ऑप्शन डी देखो लेन देन से पहले अपने कुल की इज्जत की सौगंध। तो क्या था भाई मेवाड़ में आण व्यवस्था क्या थी बताओ? मेवाड़ के अंदर जो आण व्यवस्था थी ना ये थी भाई लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध है वो खाई जाती थी, है ना, सौगंध ली जाती थी या खाई जाती थी, बात एक ही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, लेन देन से पहले महाराणा की सौगंध। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने। मेवाड़ में आन प्रथा को ब्रिटिश सरकार के आदेश द्वारा समाप्त किया गया। मेवाड़ के अंदर आन या जो आण व्यवस्था प्रथा थी ना उसको ब्रिटिश सरकार के आदेश द्वारा समाप्त कब किया गया? 24 दिसंबर 1873, 23 दिसंबर 1863, 21 दिसंबर 1863, 22 दिसंबर 1873। तो मेवाड़ के अंदर जो आन या आण जो प्रथा थी वो ब्रिटिश सरकार के आदेश के द्वारा समाप्त कब किया गया बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर 1863 को। क्या हो जाएगा राइट आंसर 23 दिसंबर 1863। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है वह कहलाता है। राजस्थान में एक परंपरा है जैसे ही दूल्हे की बारात घर से चली जाती है उसके बाद स्त्रियों के द्वारा एक लोक नाट्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टूंटिया, रम्मत, स्वांग या ख्याल? तो उसको कहते हैं दोस्तों टूंटिया। जैसे ही राजस्थान में दूल्हे की घर से बारात विदा हो जाती है ना, चली जाती है घर से, और उसके बाद में स्त्रियों के द्वारा लोक नाट्य किया जाता है उसे कहते हैं टूंटिया। क्या कहते हैं भाई? टूंटिया कहते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 5। अनगर्ल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में बनाया? अनगर्ल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? जयपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलवर रियासत, है ना। अनगर्ल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो सर्वप्रथम अलवर रियासत ने बनाया था भाई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 6। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया, और किस वर्ष में बनाया वो बताना है। 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर 1903। अनमेल और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था, और कब बनाया था? तो 10 दिसंबर 1903 को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? बीकानेर, जोधपुर, अलवर, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। किस राजपूत राज्य ने 1844 ईस्वी में कन्या भ्रूण वध को गैर कानूनी घोषित किया? तो जयपुर ने। और कब, वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 1844 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित कर दिया? जयपुर राज्य ने कन्या जो वध है उसको किस वर्ष है वो गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 1840, 1842, 1844 या 1846? अभी तो पढ़ा था हमने, जयपुर राज्य ने 1844 है ना, ऑप्शन नंबर सी 1844 में कन्या जो वध है ना उसको गैर कानूनी है वो घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन थी? बताओ भाई, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी ना दोस्तों वो थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और कब किया गया? 1833 में। 1833 में कन्या वध को गैर कानूनी है वो घोषित किया गया था कोटा में, और कोटा रियासत के राम सिंह द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? विवाह है, नामकरण, शोक, जन्म। तो सबको पता है भाई, जिनका विवाह हो चुका है उनको तो पता ही है कांकन डोरडा की प्रथा है वो विवाह के अवसर पर इसका अभ्यास किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। कांकन डोरडा, बिंदौली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? कांकन डोरडा अभी आपने पढ़ लिया होगा तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई किसके बारे में चर्चा हो रही है। जन्म, मृत्यु, विवाह है और चुंडाक्रम। तो सबको पता है कांकन डोरडा, विवाह, बिंदौली, है ना, सामेला, ये सबके सब किसकी रस्म है? विवाह के समय होने वाली रस्में हैं, ठीक है। विवाह के समय, है ना, विवाह पर होने वाली रस्में हैं जिसमें कांकन डोरडा, बिंदौली और सामेला, ठीक है। ये सब की सब विवाह के अवसर से संबंधित है या विवाह से संबंधित है ये सारी की सारी। नंबर 12। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा है वो हटा दिया जाता है? सामेला, पहरावणी, बड़ी पाडला, कांकन डोरडा। तो सबको पता है कांकन डोरडा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। विवाह से पहले ये बांधा जाता है और विवाह के तुरंत बाद इसको हटा दिया जाता है ना। दुल्हन और दूल्हे दोनों के ये धागा बांधा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? राजस्थान में वर पक्ष का वधू पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को क्या कहा जाता है? बत्तीसी नूतना, मधुपरक, मुकलावा या मायरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधुपरक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान में वर पक्ष का जो वधू पक्ष के जो पिता है वो स्वागत करता है, यानी जैसे ही अपने राजस्थान में बारात जाती है ना,
दुल्हन के घर, तो दुल्हन का पिता है वो स्वागत करने के लिए आता है ना, किसका, बींद राजा का। ठीक है, और स्वागत करने के लिए आता है, उस रिवाज को कहते हैं भाई मधुपरक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, राजस्थान में सामेला प्रथम का संबंध है। राजस्थान में सामेला प्रथम का संबंध किससे है? जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। बताओ भाई, राजस्थान में सामेला प्रथम का संबंध किससे है? तो विवाह से है भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गोना के समय, मृत्यु के समय। तो सबको पता है राजस्थान में सामेला शब्द है वो विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है भाई? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 कानून है वो किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। सती रोकथाम अधिनियम 1987 राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? सती रोकथाम जो अधिनियम है ना, क्या भाई, सती रोकथाम अधिनियम किस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा लागू किया गया था? 1988, 1987, 1986 या 1985? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987। सती रोकथाम अधिनियम है वो 1987 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग के निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गवर्नर जनरल है भाई लॉर्ड बेटिंग, निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अलवर 1830 राइट है, जयपुर 1844 राइट है, डूंगरपुर 1844 ही है भाई, 1856 नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है क्योंकि डूंगरपुर में भी 1844 में रोक है वो लगाने के आदेश दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला, बान, मोसर, जुड़ला। विवाह से, मोसर मृत्यु से, जुड़ला है वो जन्म से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल है वो पहली बार काटे जाते हैं? किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, जुड़ला, सामेला। सामेला विवाह से, बडार भी विवाह से, जुड़ला जन्म से, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? जुड़ला। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल है वो पहली बार काटे जाते हैं, उसे कहते हैं भाई जुड़ला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? जुड़ला, पनघट पूजा, पगड़ी दस्तूर या सामेला। जुड़ला जन्म से है, पनघट पूजा बच्चा होने के बाद में, मतलब कुएं पे जानते हैं ना, उसको कहते हैं भाई, जिसको जलवा पूजन कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? जलवा पूजन, है ना। जलवा भूजल या जलवा पूजन, है ना। जलवा पूजन के जलवा पूजन गई। ठीक है, यानी ये दोनों तो क्या है भाई, ये दोनों तो बच्चे के जन्म के बाद होते हैं। ठीक है,
पगड़ी का दस्तूर मृत्यु होने के बाद में, अपने पिता की मृत्यु होने के बाद में सबसे बड़े पुत्र को जो पगड़ी पहनाई जाती है ना, मतलब जो उसके रिश्तेदार आते हैं तो उनके लिए उस समय किया जाता है ये पगड़ी का दस्तूर, है ना। और सामेला विवाह से संबंधित है भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान में रीति रिवाज का संबंध विवाह से है तो सामेला का संबंध है वो विवाह से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। राजस्थान के अंदर जो रीति रिवाजों हैं उनमें आणो क्या है भाई। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल जूझनी, एकादशी की पूजा या कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना। तो सबको पता है भाई राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणो है भाई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। बताओ भाई। उदयपुर राज्य ना उसके अंदर जो डाकन प्रथा प्रचलित थी उसमें उस पर प्रतिबंध है वो किस वर्ष लगाया गया था। 1850 में, 1853 में, 1855 में या 1858 में। बताओ भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में। उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा है, इस पर प्रतिबंध 1853 में लगाया गया था। और ये डाकन प्रथा का जो प्रचलन है ना, ये सबसे ज्यादा भील और मीणा जनजाति में था भाई। किसमें था। भील और मीणा जनजाति में था डाकन प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी। बताओ भाई। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो उदयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम जो राजस्थान की रियासत थी ना, उसका नाम है उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। चीकनी कोतली है पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म, शादी की एक रस्म, मृत्यु की एक रस्म, नए गृह प्रवेश की एक रस्म। तो चीकनी कोतली है भाई शादी की एक रस्म, है ना। क्या है भाई। शादी की एक रस्म है जिसमें मुख्यतः कन्या के सुहाग भाग की जो सारी चीजें हैं वो इसमें होती हैं भाई चीकनी कोतली में। ठीक है, कन्या के सुहाग की जो सारी चीजें हैं वो इसमें रखी हुई होती हैं चीकनी कोतली में, इसलिए ये क्या है भाई शादी की एक रस्म है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। ऐसी कौन सी प्रथा है जो विवाह समारोह से संबंधित नहीं है ना। बताओ भाई। बडार, कन्यावाल, बड़ी पडला, पानीवाड़ा। बताओ भाई। तो पानीवाड़ा है ना, ये नहीं है भाई। बाकी सारी की सारी विवाह से संबंधित है। पानीवाड़ा है वो मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, पानीवाड़ा क्या है भाई मृत्यु से संबंधित रस्म है। और बाकी तीनों विवाह से संबंधित रस्म है। ये विवाह से संबंधित क्या है रस्म है। बडार, कन्यावाल और बड़ी पडला ये विवाह की रस्में हैं और पानीवाड़ा मृत्यु की रस्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है। बताओ भाई। विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा नहीं है। सामेला, सातरवाड़ा, बान, मुग्धना भी विवाह से है, बान भी विवाह से है, सामेला भी विवाह से है, लेकिन ये सातरवाड़ा है ना ये विवाह से संबंधित नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है। बताओ भाई। तोरण का संबंध किससे है। जन्म, शिक्षा, विवाह है, मृत्यु। बताओ भाई। तोरण का संबंध है भाई विवाह से। विवाह में एक रस्म होती है ना। तोरण दूल्हा मारता है दुल्हन के घर के मुख्य दरवाजे पर। तलवार या जो छड़ी होती है ना उसको छूते हुए, है ना, उसको कहते हैं भाई तोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 29।
राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, विवाह के अवसर प्रतिभोज या गृह प्रवेश। सबको पता है भाई, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर है वो मृत्यु भोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मृत्यु भोज को। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 30 नंबर क्वेश्चन ये आप सबके सामने। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को क्या कहते हैं? विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को क्या कहते हैं? कु, बडार, ओलंदी, आणो। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बडार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को कहते हैं बड्डार। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 31 नंबर क्वेश्चन। बड्डार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? मृत्यु के समय, उत्सवों के समय, विवाह के समय, जन्म के समय। तो अभी तो पढ़ा था हमने विवाह के समय। बड्डार भोज है वो विवाह के समय रखा जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? दापा, मौसर, हेलमो, बडार। तो मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो मौसर है भाई। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में एक नाम है जिसे कहते हैं मौसर। मृत्यु उत्सव को क्या कहते हैं भाई? मौसर कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मौसर। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? जडुला जन्म से है, जलवा पूजन जन्म से है, मौसर मृत्यु से है। तो मूठ भराई बच गई। तो मूठ भराई है ये क्या है भाई? विवाह से संबंधित प्रथा है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी, राय बहादुर हरिविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखो। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें ओलंदी है वो किसे कहते हैं? विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधु के साथ जानने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत। बताओ भाई राजस्थान में ओलंदी क्या है? तो राजस्थान के अंदर ओलंदी है ना नववधु यानी जो नई दुल्हन होती है ना उसके साथ जानने वाली लड़की या जो स्त्री है ना उसको कहते हैं ओलंदी। ठीक है। विवाह के उपरांत विदाई पर कन्या को दिए जाने वाले सामान या द्रव्य आदि को कहते हैं दाइजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? गोद लेना, जडुला, पनघट पूजन, टिक्का। बताओ भाई इनमें से किसका संबंध है वो विवाह से है? बताओ। पनघट, जुडला है ना ये तो क्या है? जन्म से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टिक्का। विवाह से संबंधित है भाई। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो टिक्का का संबंध है वो विवाह से। ठीक है। ये थी भाई आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।